गोविंद जी, विपक्ष जो है हल्ला मचा रहा है कि सरकार जो है राहत कार्यों में ढील दे रही है। विपक्ष के लोगों से पूछो कि पहले वो कहाँ कहाँ गए। विपक्ष जो हंगामा मचा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उसे किस तरह से देखते हैं? मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा कि श्रद्धांजलि सभा में भी कांग्रेस पार्टी ने उधम किया। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बात छिड़ी है, विपक्ष कह रहा है कि साहब सरकार ने, शिवराज सरकार ने पक्ष कोर्ट में दमदारी से नहीं रखा। किस तरह से आप देखते हैं? कि कमलनाथ जी अगर वास्तव में ओबीसी के और आदिवासियों के हितैषी हैं तो उन्हें आज ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर किसी पिछड़ा वर्ग को सौंपना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर किसी आदिवासी को देना चाहिए और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करते हुए विधानसभा में बैठना चाहिए। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, विपक्ष जो है हल्ला मचा रहा है कि सरकार जो है राहत कार्यों में ढील दे रही है। आपका विभाग सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है पुनर्वास के काम में, आप खुद कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ तैयारी है? विपक्ष के लोगों से पूछो कि पहले वो कहाँ कहाँ गए। सरकार में जब पिछले 15 महीने थे, उन 15 महीनों में बाढ़ आई तो क्या किया कांग्रेस सरकार ने, ये सवाल है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सवाल जवाब का समय नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में निश्चित रूप से बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है और बहुत बड़ी तबाही हुई है। इतनी तबाही कि मैं समझता हूँ कई सालों बाद हुई होगी। लेकिन तबाही के बावजूद भी जो बन सका, सरकार पूरे तरीके से मुस्तैद रही, हर मोर्चे पर खड़ी रही। हमारी एनडीआरएफ की टीम हो, हमारी एसडीआरएफ की टीम हो, केंद्र सरकार के हेलीकॉप्टर हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, सारी व्यवस्थाएं ऐसी चौक चौपट थी, तैयारी थी पूरी तरीके से कि कहीं भी जनहानि नहीं हो सके। उसको बचाने का पूरा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का था, सरकार का था, और हम उसमें सफल हुए हैं। अब चूंकि बाढ़ से कंट्रोल में है, थोड़ा शिवपुर में ही थोड़ी पानी अभी गिर रहा था, कल तक संभावना थी थोड़ी बढ़ने पानी गिर रहा था, वैसे स्थिति नियंत्रण में है। अब इसके बाद में जो काम राजस्व विभाग का हमारा होता है सर्वे का, तो सर्वे का हमने लगा दिया है। हमारे पटवारी, आरआई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, सारा का सारा अमला इसमें लग गया है और बहुत जल्दी सर्वे की रिपोर्ट आएगी। और सर्वे की रिपोर्ट की बात हम जो भी संभवतः प्रयास होगा वो प्रयास करके आम जनता की मदद के लिए राहत लाने का काम शुरू करेंगे। जनता की शिकायतें कि साहब जो पुनर्वास का, राहत का जो काम होना चाहिए उसमें गति जो है कम है, ऐसा विपक्ष के भी आरोप हैं, कैसे देखते हैं आप? आरोप निराधार है। बहुत गति से सरकार लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहुत दौरे किए, हेलीकॉप्टर से किए, गाड़ी से किए, पैदल किए, सारे मंत्री, सारे हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। तुरंत हमने राहत कैंप लगाए, राहत कैंप में लोगों को भोजन की व्यवस्था की। हमने 50-50 किलो गेहूँ तुरंत दिया लोगों के लिए। 6,000 रुपया मुख्यमंत्री जी ने मकान को तुरंत राशि घोषित कर दी। अब जो नुकसान हुआ है, जो जनहानि हुई है, उनके लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। जो पशु हानि हुई है उसके लिए जो दुधारू पशु हैं अगर वो ख़त्म होगा उनको 30,000 रुपया, बैल बछड़े वगैरह हैं उनके लिए 25,000 रुपया, बकरी वगैरह बह गई किसी के लिए उसके लिए 250 रुपया। तो सबके लिए आरबीसी 6(4) में जो प्रावधान है उसके अनुसार सबको मदद दी जाएगी, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। विपक्ष जो हंगामा मचा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? पहली बार विपक्ष की भूमिका होना चाहिए वो ना निभाकर सब हो हल्ला कर रहा है। खास करके विधानसभा में आपने देखा, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा कि श्रद्धांजलि सभा में भी कांग्रेस पार्टी ने उधम किया। उसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र भी थे जो दुनिया में नहीं रहे, भाजपा के मित्र भाई भी थे जो अब दुनिया में नहीं रहे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके हम 2 मिनट का मौन रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो भी नहीं किया। उस पर भी होहल्ला मचाया और अनावश्यक रूप से जो
वो मुद्दे लाए जिन मुद्दों से देश को प्रदेश में बांटने की बात हो रही है, खास करके आरक्षण की बात। जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर जब बात छिड़ी है, विपक्ष कह रहा है कि साहब सरकार ने, शिवराज सरकार ने पक्ष कोर्ट में दमदारी से नहीं रखा। किस तरह से आप देखते हैं सर? सरकार ने पूरी दमदारी से रखा और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि ये ओबीसी का पक्ष सरकार पूरी ताकत के साथ कोर्ट में रखेगी। जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है, तो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की जो है ना, सिर्फ अखबारों में छपने के लिए, जनता में दिखाने के लिए ये हो हल्ला किया, लोगों को आपस में, समाजों को बांटने के लिए। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कम शब्दों में, कि कमलनाथ जी अगर वास्तव में ओबीसी के और आदिवासियों के हितैषी हैं तो उन्हें आज ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर किसी पेशा वर्ग को सौंपना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर किसी आदिवासी को देना चाहिए और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करते हुए विधानसभा में बैठना चाहिए। अरुण यादव जी के साथ जो द्वंद्व चल रहा है उसे किस तरह से देखते हैं आप सीट को लेकर? अरुण यादव जी एक सुलझे हुए नेता कांग्रेस में थे, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनकी जुबान जो है ना, और अनावश्यक ट्वीट करना जो उनकी नेचर में आया है, उससे मैं समझता हूं कि उन पर किसी दूसरे नेता की परछाई या साया पड़ गया है। इससे उनको नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना। जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो उसके पीछे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि एक ही सीट पर कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष पर भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हालांकि। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में जो युवा हैं उन्हें वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, और ये जो द्वंद्व है वो कहीं ना कहीं भीतरी गुटबाजी को दबाने का भी एक प्रयास हो सकता है? ये कांग्रेस में कमलनाथ जी इतना बड़ा वट वृक्ष है कि मैं समझता हूं उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ों को पनपना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपेक्षा करें ही ना। G23 एक गुट बना है कांग्रेस का, और उसमें कपिल सिब्बल जी के नेतृत्व में बड़े कांग्रेसी नेता जो हैं वो खड़े हो गए हैं, और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व है उसको लेकर ये सवाल उठा रहे हैं। कहते हैं कि हम मूल कांग्रेस है, और उसमें वर्चुअली कमलनाथ जी भी उस बैठक में शामिल हुए। अब कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी कांग्रेस पार्टी जाना, मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूँ नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात मैं कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो चल रहा है, जो बहुत लोग उछल कूद कर रहे हैं पद पाने की, उनकी संभावनाएं अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लोगों के बीच में पहुंचे हैं चंबल क्षेत्र में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं, आप स्वयं कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं। जब विपक्ष आरोप लगाता है तो मन में कुछ पीड़ा होती? निश्चित रूप से पीड़ा होती है कि भाई काम आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। जो आदमी, जो पार्टी, जो सरकार रात दिन कर रही है, हमारे सभी नेता, चाहे सिंधिया जी हों, चाहे नरेंद्र तोमर जी हों, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे सारे मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, सभी लोग लगे हुए हैं। इसके बावजूद आरोप लगते हैं, दुख तो होता है। गुंज जी, आप और आपके साथियों ने जिस तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात किया, उसके संगठन की गतिविधियों में लगातार हिस्सा ले रहे हैं, संघ के भी आप लगातार जुड़ते जा रहे हैं। क्या ये भी कहीं ना कहीं खींच का प्रतीक है? कुछ कांग्रेसी साथी आप लोग के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता मैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में पूरी मेहनत से लगते हैं। अभी आपने देखा कि पूरे प्रदेश में हुआ है। प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया गया। आप देखिए, ये हमारे मोदी जी ही है, प्रधानमंत्री जी, जिनके मन में ये भाव है हर गरीब के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो, और नवंबर तक के लिए, दिवाली तक के लिए मुफ्त में गेहूं दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है। तो लोग खुश हैं और लोगों को इस बात का एहसास है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों के हितैषी हैं, आम जनता के हितैषी हैं और आम जनता की। आपने परिवहन व्यवस्थाओं में महिलाओं को काफ़ी जो है आगे बढ़ाया है, उनके लिए काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई है।
अब वो रोजगार भी उसके अवसर उसमें मिल रहे हैं उन्हें, किस तरह की संतुष्टि आपको? ऐसा प्लान हमारा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए भी आत्मनिर्भर बनाने की बात आई थी और मुझे अच्छा लगा कि महिलाओं ने स्वयं इसमें रुचि दिखाई है। हमारे जो इस ट्रेनिंग के उनको कैंप लगे, खास करके इंदौर में हमने महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने का काम शुरू किया, उसमें अच्छे परिणाम सामने आए। कई महिलाओं ने तो ये भी कहा कि हम कमर्शियल व्हीकल चलाना चाहते हैं, हम पाँव पे खड़े होना चाहते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। आगे से हम कमर्शियल व्हीकल की ट्रेनिंग भी हमारी महिलाओं बहनों को देंगे। कमलनाथ जी के लिए संदेश? कमलनाथ जी कांग्रेस के नेता हैं, उनके लिए मेरा क्या संदेश? तो मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो धरातल पर पहुंचेंगे तो उन्हें सच्चाई पता चलेगी। साफ तौर पर आईना दिखाने की कोशिश यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत ने की है और साफ कहा है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार गरीबों के लिए और बाढ़ प्रभावितों के लिए हर संभव मदद मुहैया करा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आ रही है। मेरे साथियों के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।